बिहार में डर, बिहार में बेचैनी। इस नए स्लोगन के साथ कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी एक सैंडल पर बिहार पर एक बार फिर से तंज कसते हुए दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार है। ये वही बिहार है और ये वही नालंदा है जो कभी ज्ञान की रोशनी दिया करती थी। अब राहुल गांधी बिहार चुनाव के नजदीक आते ही काफी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और साथ में कदम ताल जो है तेजस्वी यादव भी बना रहे हैं। और एक सैंडल पर देखिए, राहुल गांधी बिहार को लेकर काफी कुछ कह रहे हैं कि बिहार में अब महाजंगल राज है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है बिहार की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल हो चुकी है। हर दिन हत्याओं का दौर चल रहा है, हर दिन बलात्कार है तो हत्याएं हैं तो गोली फायरिंग, हर कुछ हो रहा है बिहार में। और राहुल गांधी का इतना सीरियस होना तो खैर बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। और हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में कांग्रेस की जब सत्ता रही तो इतना अच्छा राज्य रहा कि कांग्रेस फिर दोबारा सत्ता में नहीं आई। बिहार में लालू जी का शासनकाल रहा, यानी राजद का शासनकाल रहा। इतनी अच्छी सत्ता रही, कोई क्राइम नहीं होता था, इस कारण से वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई। अब तीसरा टर्म जो है नीतीश कुमार जी का चल रहा है। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। अब सुशासन बाबू के राज में भी हत्याओं का दौर चल रहा है। और उसके बाद दोनों कांग्रेस और राजद मिलकर हमलावर है। कह रहे हैं कि ये जो है जितने भी अपराधी हैं सब सम्राट हो गए, विजय प्राप्त कर रहे हैं। तंज किधर इशारा किधर ये आप भी समझ रहे हो। बिहार की सत्ता में और बिहार के सुशासन बाबू के राज में जिस तरीके से अपराध के ऊपर लगातार ग्राफ बढ़ा है, इस पर विपक्ष काफी हमलावर है और कांग्रेस तो खास करके हमलावर है। मगर चलिए, बिहार की राजनीति में सब कुछ समझने की कोशिश की जा रही है। ये वोट बैंक का जो खेल चल रहा है, ये वोट बैंक को आरोप प्रत्यारोप के मिक्सिंग में पीस पीस कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बिहार अब सुरक्षित नहीं है। देखिए, बिहार तो सबकी चिंता का विषय है। अब फिर से सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं मोतिहारी में। और मोतिहारी को लेकर के बात चीनी मिल की चली जा रही थी बार बार कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगली बार जब आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से चाय पिएंगे। मगर ये बात बोले हुए कि 11 साल बीत गए, ना तो चीनी मिल शुरू हुआ है और ना चाय पीने का मौका प्रधानमंत्री को मिला है। मगर इन तमाम पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब बिहारियों को भाषा के ऊपर महाराष्ट्र में पीटा जाता है, साउथ में पीटा जाता है, बेंगलुरु में एक बैंक मैनेजर के साथ बदतमीजी की जाती है, महाराष्ट्र के गलियों में पीटे जा रहे हैं, दुकानों पर हमला हो रहा है, तो फिर बिहारियों के अस्मिता और बिहारियों की सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े नेता जो बिहार को आकर सजेशंस दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई भी कद्दावर नेता हो, क्या सबके मुंह में दही जम जाता है? जब बिहारी पीटे जाते हैं तो फिर कांग्रेस से लेकर, जबकि बीजेपी की सत्ता है महाराष्ट्र में, हम ये नहीं कहेंगे, मगर बिहारियों की चिंता के विषय पर किसी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता है। अब सारा का सारा फोकस चुनाव की ओर चला गया है, मगर बिहारी पीटे जाते हैं, इस पर किसी का फोकस नहीं जाता। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बार बार लिखते हैं तो बार बार महाराष्ट्र में भी लिखिए, बार बार साउथ में भी लिखिए, जहां जहां आपकी सत्ता है वहां पर भी लिखिए। वहां भी भाषा को लेकर के इतना विवाद बढ़ा हुआ है और हिंदी को लेकर के खास करके हिंदी भाषी लोगों पर ज्यादा हमला हो रहा है, मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो 2025 का जिसके फोकस में चुनाव है वो तो फिर बोगस में ही सब कुछ चलेगा। और बात बिहार में हो रहा है तो क्राइम कैपिटल, जिस क्राइम की बात हो रही है, अपराध की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार सीएम को है और उनको समझना पड़ेगा कि बिहार को फिर से क्राइम मुक्त कैसे करें। अपराधियों का गठजोड़ किसके साथ है? सरकार आपकी है, सत्ता आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके पास है, तो फिर आप इससे भी बचकर नहीं भाग सकते हैं कि ये सारा खेल किसी और का है। अरे सारा खेल किसी और का रहे, मगर शासन, सत्ता, प्रशासन सब तो आपके हाथ में है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है बिहार में? ये चिंता का विषय है। और अगर राहुल गांधी ने कहा है कि क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, तो इस दंश को, इस दाग को भी धोने का जो काम है वो नीतीश कुमार को ही करना होगा, चाहे वो डबल इंजन की सरकार रहे, चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार रहे। और आगे क्या कुछ होगा आने वाले समय में तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।